हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो रेसिपीज़ जो कि इस कद्दू से बनी हुई हैं। तो ये जो कद्दू है इसे हम काशी भोपड़ा कहते हैं या फिर मीठा भोपड़ा। और इसकी हम सब्ज़ी नहीं बनाते बल्कि इसे हम स्वीट डिश बनाते हैं। तो पहली जो स्वीट डिश है जिसे कहते हैं गुलगुले, ये बहुत ही कॉमन सी एक रेसिपी है जो हमारे महाराष्ट्रियन फैमिली में बनाई जाती है। लेकिन इसे मैं अपने तरीके से बना रही हूँ और दूसरी रेसिपी तो आपको पता चल ही जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो कद्दू है उसे अच्छे से छील लिया है और उसे बड़े बड़े से चंकी से पीसेस करके प्रेशर कुक कर दिया है 3 विसल आने तक। आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही शॉर्टकट तरीके अपनाती हूँ। तो बस ये जो भोपड़ा है या फिर कद्दू है इसे हम अच्छे से मैश करेंगे और मैश करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से गुलगुले बनाए जाते हैं। तो पहले मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गुलगुले की। ये गुलगुले जो होते हैं आप नॉर्मल कद्दू से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके टेस्ट में और इस कद्दू के गुलगुलों में बहुत फ़र्क होता है। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर अपने हिसाब से। शक्कर बहुत नहीं डालना चाहिए। खसखस, सफ़ेद तिल, इलायची और काजू। यहाँ पे आप मूंगफली दाना भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे काजू के टुकड़े डाले हैं। और साथ ही साथ चारोली जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है नारियल कसा हुआ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो फ्रेश नारियल होता है ना उसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डालते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से मैंने डाल दिए थे किशमिश। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मध्यम आंच पे उसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका जो शुगर है वो अच्छे से कैरमलाइज नहीं हो जाता। तो सबसे पहले सारी जो चीज़ें हैं उसे हम मिक्स कर देंगे और कम आंच पे हम इसे पकाएंगे। इसे बहुत नहीं पकाना है, अदरवाइज़ इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इससे जो गुलगुले बनेंगे वो थोड़े से सख्त बनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन मैं निकाल के रख रही हूँ, बाकी का जो पोर्शन है उसके हम मोदक बनाएंगे। तो मोदक का पोर्शन मैंने अलग रखा है। अब इसको ठंडा होने के बाद इसमें हम डाल देंगे चोखर वाला आटा जो हमारे घर में नॉर्मल रोटियों के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी स्वाद के लिए नमक, क्योंकि मीठी चीज़ों में जब आप थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल दूंगी और इसे जैसे हम पकोड़े का बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। अब आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें चोखर वाला, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आटा डाल देंगे तो हमारे गुलगुले जो है वो थोड़े से हार्ड बनेंगे, और अगर कम डाल दिए तो ये फट सकते हैं तेल में। तो हमें क्या करना है, अगर 1 कटोरी हमारा कद्दू का मिश्रण है तो उसमें हमें आधा कटोरी आटा यानी कि उसका बिल्कुल हाफ प्रोपोर्शन में हमें डालना है। अब इसे हम तेल में जब हम तल रहे हैं तो जैसे हम बढ़िया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि पकने के बाद ये गोल गोल शेप अपने आप आ जाता है इसे। अगर आप तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे या फिर तलेंगे तो ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं पकेंगे, और अगर आप इसे कम आंच पे पकाएंगे तो ये फट भी सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम मध्यम आंच पे इसे पहले तलना है और फिर बाद में हम इसे कम आंच पे तलेंगे। तो इसकी जो खुशबू है ना तलते समय पूरे घर भर में महकती है, और पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि आपके घर में काशी कद्दू के या मीठे कद्दू के पकौड़े बन रहे हैं या गुलगुले बन रहे हैं। तो बस इसे हम ऐसे ब्राउन होने तक पकाएंगे और सच में ये बहुत 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 यमी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसे भी आप बनाएं। अगर आपने कभी बनाया है तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने कैसे बनाया है, और अगर कभी आपने नहीं बनाया है तो इसे ट्राई कीजिए अपने घर में और आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहेगा कि ये अच्छे नहीं बने हैं या ये क्या रेसिपी आपने बता दी है। ये सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये ना गरम गरम कभी भी ना खाए, इसे थोड़ा ठंडा होने दे तभी खाए, और दूसरे दिन तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे दूसरी रेसिपी बना रही हूँ जो है मोदक की रेसिपी। तो यहाँ पे जो हमारे फुटाने होते हैं ना भुने हुए चने, उन भुने हुए चनों को छिलका निकाल कर उसमें मैंने मिक्सर से पीस लिया है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बाइंडिंग के लिए उसे यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ इसकी भी आप अलग से रेसिपी बना सकते हैं या फिर पेड़े बना सकते हैं।
तो यहाँ पे भुना हुआ चने का पाउडर मैंने डाल दिया और उसमें डाल दिया घी, ताकि अच्छे से ग्लॉसी ग्लॉसी बने हमारे मोदक। और इसे अच्छे से मैं चला लूँगी और गैस पे तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि ये एक बॉल की तरह नहीं बन जाता। ठंडा होने के बाद अपने आप इसके जो है ये ड्राई हो जाता है, इसीलिए इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने घी भी ऐड कर दिया है, और ज़्यादा थोड़ा सा घी डालेंगे तो ये अच्छे ग्लॉसी बनेंगे। और तले को ये थोड़ा सा चिपक रहा था तो जल्दी से इसे मैंने नीचे उतार लिया गैस के और इसको ठंडा कर दिया। अब ठंडा करने के बाद इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और हम बनाएंगे साँचे वाले मोदक। तो साँचे वाले जो मोदक है ना, इसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हम उकड़ी के मोदक, अगर आपने मेरे उकड़ी के मोदक की रेसिपी नहीं देखी है तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। तो उसमें भी एज अ स्टफिंग हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे। और किसी को भी अगर आप ये खिलाएं ना तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये काशी कद्दू से बने हुए हैं। आप अगर आपको काशी कद्दू नहीं मिल रहा है या फिर चीज़ पम्पकिन, तो आप नॉर्मल जो कद्दू है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो ऐसा नहीं आएगा जो कि इसका ऑथेंटिक टेस्ट आता है। तो बस एक एक करके मैं सारे जो मोदक है उसे रेडी कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको ये मोदक की रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर पसंद आई हो तो आप इसे बना सकते हैं। वैसे तो भी अनंत चतुर्दशी आ गई है और बप्पा जी भी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन अगले साल आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, या फिर संकष्ट चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी वगैरह जो हम मनाते हैं उसमें भी आप ये बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे सुंदर सुंदर जो कद्दू के मोदक है वो रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो ये रही हमारी आज की थाली, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है लहसुनी कढ़ी। लहसुनी कढ़ी की जो रेसिपी है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कभी। साथ ही साथ हमारे कद्दू के गुलगुले, गवार की फल्ली हमने बनाए थे, और मसाला राइस बहुत यमी बना था। और हाँ, हमने जो मोदक बनाए थे कद्दू के वो भी। तो बस ये है हमारी आज की थाली। और अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।